अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने पहले कुछ 4 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करने जा। ये एक्सरसाइज भी अजीब एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन है वो बड़ी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन में या एक लेक्चर में एक ऑफलाइन क्लास के थ्रू हम 2 क्वेश्चन भी मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक डर रहता है कि अगर आने वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया, से 8-10 मिनट का, तो पहला 5 मिनट का था, तो वो जो वीडियो लंबा हो जाता है फिर उसको अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आपने देखा होगा कि नोटिस भी किया होगा कि जब हमने ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था तो पहले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस मेरे, आप अभी भी यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, कुछ वीडियोस 42-43 मिनट के थे, कुछ 40-35 मिनट के थे। लेकिन उन दिनों हमें कोई बंदिश नहीं थी कि आपको दिन में कितने क्लास डालने हैं। अगर 2 दिन भी लगते थे किसी क्लास को अपलोड होने में तो कोई परेशानी नहीं थी। आज हमें इसी दिन में क्लास पढ़ाना भी है, फिर अपलोड भी करना है, और अगर हमें 2 क्लासेस जो अपलोड करने पड़ते हैं, तो अगर एक क्लास में हमें 3 या 4 घंटे भी लगेंगे अपलोड होने में, तो 2 क्लासेस में वो पूरी की पूरी रात अपलोड होते रहते हैं। सुबह भी हम चेक करते हैं तो अपलोड नहीं हो रहे होते हैं। और नेट स्पीड कितनी है, कभी 0.7 kbs/s ये आ जाता है मोबाइल के ऊपर, तो कभी 1-2। तो अब यहाँ पे अगर हम 5वें क्वेश्चन में देख लेंगे, इफ sec 4a हमें दिया गया है, sec 4a 4 टाइम्स a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो बताइए a का वैल्यू। तो 4a यहाँ पे एक्यूट एंगल है, 4 इंटू ए एक्यूट एंगल, ठीक है ना। इसका मतलब कि a का वैल्यू जो है ना 22.5 डिग्री से कम ही होना चाहिए, 22.5 से कम होना चाहिए, तभी 4a जो है ना एक्यूट हो सकता है। कि अगर 23 हुआ तो फिर 92 आ जाए। तो यहाँ पे सेक हम देख लेंगे, अगर हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ चलो कॉसेक को ही सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेक 4a किसके बराबर आएगा, सेक 90 माइनस a माइनस 20। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कॉसेक को ही सेक में कन्वर्ट करते हैं, सेक को ही कॉसेक में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। आसानी हो जाएगी आप, ठीक है ना। कॉसेक कैंसिल करो, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब जो है ना ये जो एक ही तरह के हैं सिमिलर, इनको हम एक साइड में लाते हैं, और जो बाकी सिमिलर हैं a वाले, इनको हम एक ही साइड में धकेल देते हैं। तो यहाँ पे 90, तो ये माइनस 20 इस तरफ आके प्लस 20 बन जाएगा। तो किसके बराबर आएगा, ए तो अपनी जगह है, अपनी ही जगह रहने देते। ये माइनस 4a हम कन्वर्ट करेंगे प्लस 4a में दूसरी तरफ जाके, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस 4a दैट इज 5a, किसके बराबर 90 प्लस 20 दैट इज 110। तो हमें 5a का वैल्यू तो नहीं निकालना है, सिर्फ एक a का वैल्यू निकालना है। तो 110 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना मिलेगा, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार अगेन 10, तो 22 डिग्री। तो मैंने पहले ही कहा था कि 22.5 डिग्री से कम आना चाहिए, तो सिर्फ 22 डिग्री आया। तो इस हिसाब से जबकि सेक 4a कितना है, इट इज़ एन एक्यूट एंगल, तो इस हिसाब से कॉसेक a माइनस 20 के बराबर हमें मिला, ठीक है ना। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 के का वैल्यू हमें सेक 4a के बराबर मिला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक भी कर सकते थे, ये एक्चुअली सेक 4 इंटू a होता है 88 डिग्री, तो सेक 88 डिग्री। तो हमें दूसरी साइड, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेंगे तो सेक 88 डिग्री आएगा, सेक 4 इंटू 20 टू 88 डिग्री। तो हमें दूसरे साइड से आना चाहिए कॉसेक 2 डिग्री, क्योंकि 90 में से 88 निकालो तो 2 रह जाता है ना। तो कॉसेक
ये ए के बदले 22 माइनस 20, तो हमें मिला सेक 88 डिग्री। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ये समझने की, बस समझने की ज़रूरत है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा के तौर पे बताता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहें कि हमने सही किया या गलत। तो कॉसेक 22 में से 20 निकालो तो ये रहेगा कॉसेक 2 डिग्री, तो बराबर आया। अगर अब इसको हम सेक में फिर से कन्वर्ट करना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 88 डिग्री इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। ठीक है ना, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट किया तो यहाँ लिख सकते हैं सेक 88 डिग्री, और राइट साइड में भी आया सेक 88 डिग्री। तो हर तरह से हम उसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं मैथमेटिक्स में जिस पे हमें पहुँच जाना होता है।